तुर्की में ऐसी एक अंडरग्राउंड सिटी मिली है जहां कभी 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का सारा इंतजाम वहां पे कर रखा था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी एक पूरा का पूरा शहर हुआ करता था और लोग कभी यहाँ पे अपनी आम जिंदगी गुजारते थे। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कपाडोसिया में स्थित डेरिंकियो के अंडरग्राउंड सिटी की। एक ऐसा शहर जहां कभी 200 से अधिक कस्बे हुआ करते थे और तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग यहां पे एक साथ रहते थे। तुर्की में बसा ये शहर 1963 में सबके सामने आया था, लेकिन इसके मिलने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर उस समय अस्तित्व में आया जब एक स्थानीय निवासी की मुर्गियां गायब होने लगी और जब उसने छानबीन की तो उसे घर के तहखाने में दरारें नजर आईं। जब उसने गौर से देखा तो उसे सुरंग जैसा महसूस हुआ। इसके बाद उस शख्स ने दीवार तोड़वा दी। इसके बाद जो नजारा दिखा उसे सब हैरान रह गए। बाद में जब खुदाई की गई तो पता लगा कि वहाँ पे 600 से ज्यादा सुरंगें हैं। ये सुरंगें हजारों साल से जीवित हैं। ऊंची ऊंची शानदार बिल्डिंग्स की तरह भी इस सुरंगों में घर बने हुए थे। और आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे बने हुए थे जो 1.5 मीटर तक लंबे थे और 200 से 500 किलो तक वजनी थे। इनमें गोदाम, मवेशी सेट, स्कूल, वाइनरी और चैपल जैसी चीजें भी दिखी और इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में डेरिंकियो को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक सुरंग को इस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 11 लेयर में बनी इस सुरंग में 600 से ज्यादा एंट्रेंस बनाए गए थे। इस अंडरग्राउंड सिटी की गहराई करीबन 85 मीटर है, जो लगभग 25 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। कमाल की इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने 50 से भी अधिक वेंटिलेशन बनाए थे ताकि सभी अंडरग्राउंड रास्तों और घरों में हवा आती रहे। उन्होंने यहाँ पे साफ पानी के लिए कुएं भी बनाए थे जो करीबन 55 मीटर तक गहरे थे। इस शहर में 200 कस्बे थे जो आपस में पतली टनल से जुड़े हुए थे। इन टनल्स को पतला बनाया गया था ताकि दुश्मन अपने हथियार लेकर यहाँ से ना गुजर सकें। इसके अंदर एक चर्च भी है जहाँ पे वो इकट्ठा होकर प्रेयर करते थे। चर्च के साथ एक कब्रिस्तान भी बनाया गया है जहाँ वो अपने परिजनों के शव को दफनाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था और वहाँ जाकर छुप गए थे। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस सुरंग को 700 से 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। डिपार्टमेंट की माने तो इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें हैं। चट्टानों के मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। असल में ज्वालामुखी की चट्टानें हवा के कांटेक्ट में आते ही ठोस होने लगती हैं, जबकि इसके भीतर की परत नरम होती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि कपाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी, जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थी। इसीलिए यहाँ से अंडरग्राउंड घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस क्षेत्र में खुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना ज्यादा आसान था, लेकिन डेरिंकियो को किसने बनाया था और इसका श्रेय किसको जाना चाहिए, इसका सवाल आज तक नहीं मिला। जियोर्गी के अनुसार इस शहर को फीजियंस द्वारा डिजाइन किया गया होगा। उनका कहना है कि अनातोलिया में फीजियंस सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे। इनके पास चट्टानों में इस मार्ग को तराशने की कला थी। शुरू में डेरिंकियो का उपयोग गोदाम की तरह किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिए। बिजांटिन काल के दौरान शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच गई। 1923 में ग्रीस और तुर्की के बीच आबादी का बंटवारा हुआ, तब सुरंगों को छोड़ दिया गया। उस समय ईसाई ग्रीस में जाकर बस गए थे। उसके बाद 1963 में इसे दोबारा से खोजा गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।